हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। मैं सेल्फ आस्था स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में आई हूँ। स्टाफ नर्स मेल का यूपीपीएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकला हुआ था, उसका मेन एग्ज़ाम जो है वो 4 अगस्त को, आई होप कि सभी को पता है। तो उसका एग्ज़ाम 4 अगस्त को होने वाला है। एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा। बहुत सारे कैंडिडेट मेरे से पूछ रहे थे कि मैम एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, एग्ज़ाम में पेपर कैसा आएगा, कैसे हमें लिखना है, कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना है, इस पे आप वीडियो बनाइए। तो मैंने उनके लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। अगर मेरी इस वीडियो से उन्हें थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। इस वीडियो में मैं एग्ज़ाम का पेपर आपको दिखाने वाली हूँ। ये एक्सपेक्टेड पेपर मैं बताने वाली हूँ कि किस हिसाब से पेपर होगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा और कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे और कैसे आप एग्जाम में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे कि इंग्लिश में लिखेंगे। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक वाला ऑप्शन भी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे सिलेबस देख लीजिए कि मेन एग्जाम का मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें मेनली जो पूछा जाएगा वो नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। एक ही पेपर होगा और वो 3 घंटे का पेपर होगा। 85 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे जिसमें माइनस मार्किंग नहीं है। 2 पार्ट में जो होगा वो पेपर डिवाइड होगा। खंड अ जो होगा उसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो शॉर्ट आंसर होंगे या फिर कह सकते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें 125 शब्दों का में आप उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और खंड ब में जो होगा 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपको 4 प्रश्न करने होंगे और जो वो प्रश्न होंगे वो 15 नंबर का होगा, मतलब डिटेल में आपको लिखनी होंगी। और मैक्सिमम आप 300 वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, 300 शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। ये है आपका सिलेबस। अब मैं बता दूं कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस करने हैं जैसा कि पेपर में इंस्ट्रक्शन दिया होगा। और उसके साथ में ये जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो आपको अगर हिंदी में लिखने का मन हो तो आप हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश में लिखने का मन हो तो इंग्लिश में लिखिएगा, या फिर आप मिक्स करके भी लिख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जीएनएम में कैंडिडेट को हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लिखना अलाउ होता है। हिंदी भी लिख सकते हैं, इंग्लिश भी लिख सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लिखना अलाउ होता है। तो ये पेपर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने वाला है। तो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसा कि प्री एग्ज़ाम में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके लैंग्वेजेस आते हैं, एक साइड में हिंदी एक साइड में इंग्लिश होता है। तो इसमें भी दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा। अब मैं एक पेपर का आपको प्रारूप दिखा दे रही हूँ जो मैंने खुद से प्रिपेयर किया ताकि आपको हेल्प मिल पाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये जो पेपर है पूरी तरह से एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपको पता है कि इसके पहले कोई भी स्टाफ नर्स मेल का या फिर फीमेल का कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो ये पेपर जो है आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्पफुल होगी मेरी तरफ से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह का कुछ प्रारूप होगा जिसमें आपको टाइम दिया होगा, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। 85 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और ऑलरेडी आपने बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम में जैसा एग्ज़ाम दिया है रिटन एग्ज़ाम, सेम वैसे ही होगा ये एग्ज़ाम। खंड अ जो दिया होगा उसमें आपको लिखा होगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको सभी के सभी प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न के आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। खंड अ में आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और 125 शब्दों का ही यूज़ करना है। वहाँ पे पेज नंबरिंग आपको गिन के मिलेगी। तो उसी हिसाब से पहले आप अपने रफ़ कॉपी पे 125 शब्दों में कोई चीज़ लिख के देख लीजिए कि कितने लाइन में लगभग हो जाएगा, ताकि एग्ज़ाम में अगर आपको कॉपी मिले तो आपको ये सोचना ना पड़े कि 125 शब्द कितना होगा। तो आप अपने रफ़ कॉपी पे 125 अंक लिख के 125 शब्द लिख के प्रैक्टिस कर लें किसी चीज़ का कि कितने लाइन में या फिर कितने पेजेस में 125 शब्द आएंगे। तो उसी हिसाब से जैसे कि ये क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे 5 क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। तो दोनों में आप लिख सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने दिया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से आप क्या समझते हैं, डब्ल्यूएचओ के बारे में आपको बताना होगा 125 शब्द में। दूसरा क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर का आपको लिखना होगा। फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो हैं, परिवार नियोजन की कौन कौन सी विधियाँ आती हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से हैं। मनोविज्ञान की परिभाषा एवं शाखाओं का वर्णन करिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये नहीं होंगे लेकिन मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, नर्सिंग से ही रिलेटेड होंगे। साइकोलॉजी का डेफिनेशन पूछा है और साथ में ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं बचाव एवं उपाय बताइए, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं उनका प्रिवेंशन एवं बचाव, सॉरी क्वेश्चन में दोनों चीज़ें एक ही होगी। संक्रामक रोग क्या होते हैं और उनके बचाव का वर्णन करिए, ऐसा क्वेश्चन होगा। फिर खंड ब जो हो गया उसमें आपको लिखा होगा कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपको 4 करना होगा। 6 दिया होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया था जिसमें आपको 4 करना होगा। इस जो बड़ी वाले क्वेश्चन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए भी दिया जा सकता है और मेन फोकस इसका जो होगा वो नर्सिंग केयर प्लान पे होगा मे बी। तो आप डायग्नोसिस बनाना सीख लीजिएगा कि कैसे हम नर्सिंग केयर प्लान में डायग्नोसिस बनाते हैं। और डिजीज़ कंडीशन के बारे में अगर पूछेगा तो अगर नर्सिंग मैनेजमेंट पूछ रहा है तो आप उसमें डायग्नोसिस और इम्प्लीकेशन ज़रूर लिखिएगा।
जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको इम्यूनिटी के बारे में बताना है, इम्यूनिटी को डिफाइन करना है, साथ में कितने टाइप्स होते हैं ये भी लिखना है। अच्छे से आप डिटेल में लिखिएगा, हेडिंग वाइज लिखिएगा, जो भी उसके अंदर में हेडिंग और जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वही आप लिखिएगा, उसके अलावा मत लिखिएगा। ईसीटी से आप क्या समझते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो होता है वो क्या होता है, इसका डेफिनेशन, फिर उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होता है ईसीटी का, किस कंडीशन में हम ईसीटी देते हैं, और साथ में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग उत्तरदायित्व तो क्या होता है अगर ईसीटी किसी पेशेंट को दिया जा रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लूरल इफ्यूजन का परिभाषा बताइए, उसका प्रकार बताइए, चिन्ह एवं लक्षण एवं इसके उपचार में नर्स की क्या भूमिका। प्लूरल इफ्यूजन जो है वो रेस्पिरेटरी एक डिजीज़ कंडीशन है, तो उसमें ये पूछा है कि उसका डेफिनेशन, साइन एंड सिम्टम, फिर उसके साथ में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहार को परिभाषित करिए, इसमें बिहेवियर के बारे में पूछा है, ये साइकोलॉजी से क्वेश्चन है कि बिहेवियर के बारे में बताइए। स्वस्थ बिहेवियर एवं रोग बिहेवियर, इलनेस वाला बिहेवियर और हेल्दी बिहेवियर में डिफरेंस या फिर उनको बताना है। साथ में एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि बिहेवियर कैसे चेंज होता है, कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं बिहेवियर को, तो ये आपको लिखना होगा। प्राकृतिक आपदा क्या होती है, यहाँ पे आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन है कि डिज़ास्टर क्या होता है और मैन जो है कैसे आपदाओं को इम्प्रूव कर रहा है, ऐसी अवस्थाओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधन क्या है, अगर डिज़ास्टर आ रहा है तो उनको कैसे हम रोक सकते हैं, इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ये चीज़ के बारे में बताएं। इस स्थिति में समुदाय की स्वास्थ्य आवश्यकता के प्रभावी प्रबंधन में नर्स की भूमिका, मतलब कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में नर्स का क्या रोल है। आई थिंक इस जो एग्ज़ाम में होगा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को, नर्सिंग रोल को ज़्यादा फोकस किया जाएगा, तो आप उस चीज़ को भी ध्यान में रखें, जो क्वेश्चन में पूछा जाए वैसे आप आंसर करें। नेक्स्ट है संधि शोथ बुखार की नैदानिक विशेषता क्या है, संधि शोथ बुखार की जटिलता क्या होती है, मतलब कि रूमेटिक फीवर क्या होता है और उसका क्या डायग्नोसिस होता है। दो तरह के डायग्नोसिस होते हैं रूमेटिक फीवर में, एक मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया, तो ये भी आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ में रूमेटिक फीवर में नर्सिंग प्रबंधन को लिखिए, रूमेटिक फीवर अगर हो गया है तो नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी बतानी होगी। तो ये जो है एक तरह से एक्सपेक्टेड पेपर मैंने बनाया हुआ है, तो आई थिंक आपको भी एक आइडिया मिलेगा कि इसी तरह का पेपर आएगा। और आपको 300 शब्दों में आपको एक पेज लेना है और 300 शब्दों में कोई भी क्वेश्चन आंसर करके देखना है, फिर उसके बाद से आप उसकी लाइनिंग गिन लीजिए। अगर मान लीजिए पेज में नंबरिंग नहीं आती है, वैसे क्वेश्चन वाइज पेज में नंबरिंग करके आएगा कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर कितने लाइन में देना है, कितने पेजेस में देना है, ये पहले से मार्किंग होके आएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप पहले से ही लाइनिंग गिन लीजिए कि एटलीस्ट कितने लाइनिंग में आप कितने शब्द लिखेंगे, वहाँ पे आपको शब्द गिनने का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है आप इसी के अनुसार अपनी तैयारी करें, और एग्ज़ाम में कम शब्दों में ही, जैसा कि दिया है कि कम शब्दों में ही एग्जैक्ट चीज़ें जो हैं वो ज़रूर लिखें, जो क्वेश्चन नहीं भी आया उसको भी अटैम्प्ट करें। जैसा कि आपको पता है कि 2 गुनी कैंडिडेट ही पास हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। जो मेंस के लिए सिलेक्शन हुआ है, श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। उन कैंडिडेट्स का तो श्योर सिलेक्शन है जो 2017 के पहले के पास आउट है, मतलब जो उनका डॉक्यूमेंट है वह 17 के पहले का है, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया था, तो उनका सिलेक्शन श्योर है। उनको मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है क्योंकि उनको सिलेक्शन लेना। बाकी जो लोग सिर्फ एग्ज़ाम का पैटर्न देखने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।